रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर। मोंगोडीबी डाउनलोड्स के बाद mongodb.com पे जाना है। उसके बाद उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जब तुम जाओगे तो ऊपर प्रोडक्ट दिखेगा और शेल को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। कल हमने शेल को कॉन्फ़िगर नहीं किया था। शेल पे क्लिक करेंगे और शेल पे क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ डाउनलोड आ रहा है, तो इससे डाउनलोड शेल होगा। ठीक है, जो सीएमडी में खुलेगा और सीएमडी से हम मोंगोडीबी को चला पाएंगे। तो यहाँ पे देखो नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं 2.0.2 जो है हमारा दिख रहा है। इसको आप जिप फॉर्म में ही डाउनलोड करोगे। ये 36 पॉइंट समथिंग एमबी का फाइल है। तो ये 36 पॉइंट समथिंग एमबी का फाइल तुम्हारा डाउनलोड हो जाएगा। ये जिप फाइल है, तो इसको आप डाउनलोड में जाओगे। डाउनलोड में जाने के बाद इसको यहाँ से कट कर लेना। कट कर लेने के बाद आप एक सही जगह पे लेट्स से इसको रख लेना, जिससे आप इसको डिलीट ना मार पाओ। तो यहाँ पे जाना और यहाँ पे ऑलरेडी एक है हमारे पास पाथ, इसको हटा लेते हैं। यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। हो गया पेस्ट। अब इस पे राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट कर देना। एक्सट्रैक्ट करोगे तो ये यहीं पे खुल जाएगा। इसको बंद कर लो। देखो यहाँ पे है ना मोंगोश, ये बिना जिप के है, तो इसको जिप वाला डिलीट मार देना। बाकी इसको आप डबल क्लिक करना, फिर से डबल क्लिक करना और बिन के अंदर जाना। देखो मोंगोश है यहाँ पे, इस पाथ को कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है, इन्वायरमेंट वेरिएबल लिखना है। इस पे क्लिक करना और इस पाथ में चले जाना। इस पाथ में देखो तुम्हें कहीं पे भी मोंगोश का नहीं मिलेगा, तो तुम्हें यहाँ पे क्लिक करना है न्यू पे और इस पे पेस्ट कर देना उस पाथ को और ओके कर लेना है। यहाँ पे भी ओके करना है और यहाँ पे आपको सीएमडी खोलना है और सीएमडी के बाद मोंगोश लिखना है और ये मोंगोडी भी खुल जाएगा। ठीक है, सीएमडी से समझ में आया ये गाइस? हाँ सर। ओके, आगे देखते हैं। मोंगोडीबी में CRUD ऑपरेशन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहीं पे CRUD ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। देखो ये हमारी स्क्रीन है, इस पे हम लिखेंगे शो डीबीएस। इसको लिखते ही हमारा डेटाबेस शो होगा, या हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं शो डेटा बेसेस ऑल्सो। तो ये वही चीज दिखाएगा। अब हमने कल पढ़ना था इसे, अभी तक हमने कोई आप लोगों का डेटाबेस नहीं बनाया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डीबी डॉट सॉरी यूज वीकेंड 4 और चलाओ। देखो आप वीकेंड 4 के अंदर स्विच कर गए। यहाँ पे देखो ये मार्क हो गया है, पहले टेस्ट था यहाँ पे, अब वीकेंड 4 है। अब इसके अंदर हम एक सेकंड इसके अंदर हम डेटाबेस बनाएंगे। तो डीबी डॉट क्रिएट क्रिएट कलेक्शन आ रहा है। टैब प्रेस करोगे तो आपको सारे सजेशंस मिल जाते हैं कि क्रिएट से क्या क्या शुरू हो रहा है। क्रिएट लिख के आप 2 बार टैब प्रेस करोगे तो ये सारे सजेशंस मिल जाते हैं यहाँ पे। तो क्रिएट कलेक्शन आप यहाँ से यूज करेंगे। इसके अंदर पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के अंदर आपका जो कलेक्शन होगा उसका नाम, कलेक्शन और कुछ नहीं बल्कि MySQL में जैसे टेबल बनाते थे, मोंगोडीबी के अंदर कलेक्शन होता है। तो उस कलेक्शन का नाम मैं कॉलेज लिख देता हूँ और चला देता हूँ। अब देखो शो कलेक्शंस करोगे तो ये तुम्हें कलेक्शंस दिखाएगा। ठीक है, तो कलेक्शंस लिखना पड़ता है, एंटर। देखो कॉलेज नाम का एक कलेक्शन बना हुआ है। अब हम चाहते हैं इस कलेक्शन के अंदर हम अपना डेटा स्टोर करें। तो डेटा जो स्टोर होता है मोंगोडीबी के अंदर वो जेसन फॉर्मेट में होता है। अब जेसन फॉर्मेट क्या होता है? तो जेसन फॉर्मेट प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट होता है, ऐसा कुछ। आप लोगों ने इसको देखा होगा पहले भी, मुझे याद है कि आप लोग को याद आ जाएगा। बताइए इसको क्या कहते हैं, कौन सा डेटा टाइप कहते हैं पाइथन में? इसको कौन सा डेटा टाइप कहते हैं? नेम कॉलन कृष्णा कॉमा एज कॉलन 27। कौन सा डेटा टाइप है पाइथन का? की एन वैल्यू से वो वाला है। क्या? की एन वैल्यू वाला सर। तो उसको क्या कहते हैं? सर वो मैंने भूल गया है। क्या? उसको कहते हैं, कुछ मैं बताता हूँ मैं कहते हैं। वाह, उसको कहते क्या हैं। बात है, पाइथन खत्म हो गया और डेटा टाइप के बारे में नहीं पता है। बहुत बढ़िया। इसको सर डिक्शनरी भूल गया कहते मैं। हैं। डिक्शनरी, हाँ सॉरी डिक्शनरी अर्थ सर हालत में अरे आता तुम मतलब। डेटा टाइप को नहीं याद रखे हो तो तुम कोड कैसे करोगे? मैं तो उससे डर गया हूँ। मैं डर जाता हूँ भाई तुम लोग के आंसर से, पता है। चलो खैर जो भी हो।
फिर से तुम्हें दोबारा क्लास। करूंगा ना एक बार तो आ अरे जाएगा सब तुम चीज। 10 बार कर लो, मैंने शुरू में भी बोला था कि तुम लोग अगर पाइथन को झिलाओगे तो पाइथन तुम्हें झिला देगा। तुमने फॉर हाँ ग्रांटेड नहीं लिया ना सर। बात, देखना तुम झेलोगे जरूर। तुम मुझे कॉल नहीं करना सर। अगर बहुत अच्छे से झेल जाना तो। ठीक है, चलो, जो भी है, इसी को कहते हैं जेसन। ठीक है, इसको जावा स्क्रिप्ट नाम के लैंग्वेज में कहते हैं ऑब्जेक्ट डेटा टाइप। डार्ट एक लैंग्वेज होता है, उसके अंदर कहते हैं इसी को मैप डेटा टाइप। ठीक है, और अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग डेटा टाइप के नाम से ही जाना जाता है। पाइथन में इसको कहते हैं डिक्शनरी। पाइथन में इसको डिक्शनरी कहते हैं। ठीक है, डिक्ट। तो इसी फॉर्म में हम डेटा को स्टोर करते हैं। ये फॉर्म वाला डेटा जो है हमारा कलेक्शन कॉलेज के अंदर जाएगा। ये इसके अंदर जाएगा कॉलेज के अंदर। ठीक है, कॉलेज के अंदर जाएगा तो कॉलेज टेबल मान लो, माई एसक्यूएल का जैसा टेबल था ना, उसी तरह ये टेबल है। और उसके अंदर हमारा क्या जा रहा है, कलेक्शन जा रहा है। कलेक्शन मतलब सॉरी, डॉक्यूमेंट, इसको डॉक्यूमेंट कहते हैं। ये एक सिंगल डॉक्यूमेंट है। ठीक है, तो अब इस डेटा को इंसर्ट करना है। इंसर्ट करना है तो इंसर्ट कैसे करेंगे उसको समझते हैं। तो इंसर्ट करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे db.college। ठीक है, अब इसके अंदर लिखना पड़ेगा इंसर्ट। इंसर्ट जो होता है वो दो तरीके का होता है। इंसर्ट वन होता है, उसके अंदर आपको लिखना होता है एक डिक्शनरी जिसको हम जेसन कहते हैं। और इस डिक्शनरी के अंदर आपको लिखना पड़ेगा नेम, नेम लेट्स से कृष्णा, और एज 27। ठीक है, इसको जब आप चलाओगे तो ये डेटा इंसर्ट हो जाएगा। और मोंगोडीबी क्या करता है, मोंगोडीबी अपने तरफ से एक प्राइमरी की जैसा 24 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर असाइन करता है जो यूनिक होता है। ठीक है, ये हेक्सा डेसिमल वैल्यू से बना है। हेक्सा डेसिमल वैल्यू डेटा टाइप से बना है। हेक्सा डेसिमल वैल्यू, हेक्सा डेसिमल वैल्यू में 0 से लेकर 9 तक की काउंटिंग होती है और उसके साथ ए से लेके एफ तक का अल्फाबेट होता है। तो उसको हेक्साडेसिमल कहते हैं। टोटल 16 कैरेक्टर होते हैं, उससे ये बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा ए से लेके एफ तक। तो ए अगर नहीं होगा, ए यहाँ पे है, एफ यहाँ पे है, सी यहाँ पे है ना, बी यहाँ पे है। तो ये अल्फा सॉरी हेक्साडेसिमल वैल्यूज से बना हुआ है। तो ये एक सिंगल डॉक्यूमेंट गया, जैसे ही इंसर्ट हुआ उसका एक डेटा, एक आईडी जनरेट हो गया। इसी आईडी से हमारा डेटा इंसर्ट रहेगा, जो हमने नेम कृष्णा एज 27 लिखा है, इसको कहते हैं इंसर्ट। उसी तरीके से कहते हैं db.collection। और अगर मल्टीपल हमें डेटा इंसर्ट करना है तो इसको लिखेंगे इंसर्ट मेनी। एक और बात का ध्यान रखना, माई एसक्यूएल जो था और एसक्यूएल जो था वो केस सेंसिटिव नहीं था। मोंगो डीबी केस सेंसिटिव है और उसके अंदर रखे हुए कैरेक्टर भी केस सेंसिटिव है। जैसे ये कृष्णा स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है तो स्मॉल लेटर में ही आपको फाइंड करना है चीजों को। स्मॉल लेटर ही लिखना पड़ेगा कृष्णा को अगर आप इसको सर्च करना चाहते हैं तो। वो सब मैं करके दिखाऊंगा। अभी इंसर्ट मेनी को मैं बताता हूँ। एक साथ मैं मान लो मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स डालना चाहता हूँ तो मुझे एक एरे पास करना पड़ता है। एरे और कुछ नहीं होता है बल्कि एक लिस्ट होता है। लिस्ट के अंदर जितने हमें डॉक्यूमेंट पास करने हैं उतने करली ब्रैकेट देने पड़ेंगे, कॉमा से सेपरेट कर करके। तो मान लो मैं 4 डेटा डालना चाहता हूँ तो इन सब के अंदर मैं आप लोगों का नाम डालता हूँ। तो नेम, नेम रावत, एज बता रावत। 22। और 27 को डाल दी। चलो, नेम बताओ निधि, एज, ओ 19 है, 32। हाँ सॉरी अच्छा। 19 है, चलो 19। हाँ भाई, एज हाँ से सर, बहुत ये ज्यादा ठीक है। कॉम्प्रोमाइज कर लिया तुम लोगों ने। सर अंशिका, ये ठीक है। अच्छा, अंशिका 32। कितना, चलो। अब उसी तरह से नेम यहाँ पे हमने डाला, और कौन है, सूरज, बोल भाई, एज कितना है तेरा, 27। तो इस तरह से इन डेटा को डालना होता है। ये एक साथ 4 आईडीज हमारी जनरेट करके देता है, 4 वैल्यू जनरेट करके देता है। ठीक है, अब मुझे दो तरीके से हम डेटा को डाल सकते थे। एक तो हम सिंगल अगर डेटा डाल रहे हैं तो ऐसे डालेंगे एक जेसन, और अगर मल्टीपल डेटा डालना है तो ऐसे पहले मल्टीपल हम करली ब्रेसेस बना लेते हैं और उन सब को हम एक लिस्ट के अंदर, जिसको हम एरे कहते हैं, उसके अंदर डालते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। और यहाँ पे भी आपको लिखना पड़ता है इंसर्ट मेनी इन सबको करने के लिए। ओके,
अब हम चाहते हैं सारे डेटा को एक साथ देख लें, तो हम लिखेंगे डीबी डॉट कलेक्शन डॉट, अच्छा कलेक्शन लिख दिया मैंने क्या? ओह गलती हो गई यार, गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई। कलेक्शन नहीं लिखना था यार। पता है क्या हुआ है? देखो शो कलेक्शंस, देखो कलेक्शंस लिखूंगा ना तो इसके अंदर कलेक्शन नाम का ही एक टेबल बन गया, मतलब कि एक डॉक्यूमेंट बन गया, डॉक्यूमेंट बन गया, डॉक्यूमेंट कह रहा हूँ, कलेक्शन बन गया है। देखो समझ में आ रहा है? तो एक काम करते हैं, हम कॉलेज के अंदर फिर से डेटा को इंसर्ट करते हैं। कॉलेज के अंदर एक ही डेटा गया था, बाकी हम इसको गलती से कलेक्शन के अंदर डाल चुके हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे कॉलेज, कॉलेज, कॉलेज के अंदर ये सब चले जाएंगे। अब हम चाहते हैं कॉलेज के अंदर कितने डेटा है, तो 5 डेटा है। पहले तो ये 4 डेटा एक साथ जो मैंने डाले, और एक डेटा ऊपर मैंने डाला था अपना नाम, तो हम सब डेटा को एक साथ देखना चाहते हैं। तो डीबी डॉट कॉलेज डॉट फाइंड पैरेंथेसिस, तो इससे सभी डेटा एक साथ आ जाएंगे। देखो यहाँ से यहाँ करली ब्रैकेट एक डेटा है, यहाँ से यहाँ करली ब्रैकेट दूसरा डेटा, यहाँ से यहाँ तीसरा, यहाँ से यहाँ चौथा, और यहाँ से यहाँ पांचवा, 5 डेटा है। अब तुम अगर ये सोच रहे हो कि सर ये 4 लाइन में या 3 लाइन में क्यों आ रहा है, ये सिंगल लाइन में क्यों आ रहा है, तो इसके ऊपर हमारा कोई रोकथाम नहीं है, या मोंगोडीबी करता है। ठीक है, हम कुछ नहीं इस पर कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जो है हम जिस रिसोर्स से आपको पढ़ा रहे हैं उस रिसोर्स की बात कर लेते हैं। क्रोम पे चलते हैं। क्रोम पे जाने के बाद हम जाएंगे मोंगो डीबी W3 स्कूल्स, यहाँ से हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको जितना दिख रहा है यहीं से पढ़ा रहे हैं। अभी क्रिएट डेटाबेस हमने करना सिखाया, फिर क्रिएट कलेक्शन हमने करना सिखाया। इंसर्ट हमने किया दो चीजों से, इंसर्ट वन, इंसर्ट मेनी। उसी तरह से आप फाइंड करने जा रहे हैं। फाइंड भी अभी अभी चलाया है, तो हम कुछ स्पेसिफिक डेटा को फाइंड करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो इस फाइंड पे क्लिक करो, तुम्हें उसका कमांड्स दिखेगा। तो फाइंड और फाइंड वन था, दो हमारे पास मेथड है। इससे क्या होगा, देखो डीबी डॉट कॉलेज के अंदर मैं चाहता हूँ किसी एक स्पेसिफिक डेटा को फाइंड करूँ, तो डीबी डॉट कॉलेज, और इसके अंदर मैं लिखूंगा फाइंड, और इसके बाद हम इसके अंदर एक करली ब्रैकेट पास करेंगे। उस करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे लेट्स से नेम जो कृष्णा है, तो कैपिटल कृष्णा मैंने मान लो गलती से लिख दिया, तो ये कोई डेटा मुझे रिटर्न नहीं करेगा, कोई डेटा रिटर्न नहीं करा, क्योंकि कैपिटल कृष्णा था ही नहीं, था तो स्मॉल कृष्णा। तो स्मॉल कृष्णा को फाइंड करना था, तो हमें इसके अंदर लिखना पड़ेगा स्मॉल कृष्णा, क्योंकि मोंगोडीबी केस सेंसिटिव होता है। देखो कृष्णा का डेटा आ गया। ठीक है, सर जो हमने पहले किया था वो भी तो स्मॉल ही था। कहाँ? ये जो नेम, आपने जो नेम कृष्णा लिखा है, तो पहले अभी इधर वाला ये भी तो स्मॉल ही था। तो इस पे तो आ गया हाँ, ना, इसके ऊपर वाला। ये कैपिटल है, देखो के दिख रहा है, कैपिटल है। हाँ, यहाँ देखो के स्मॉल में है ना, केस ठीक सेंसिटिव। है। हाँ, आगे देखते हैं। फिर उसके बाद हम डीबी डॉट कॉलेज डॉट फाइंड वन भी करते हैं। फाइंड वन क्या करेगा, मान लो इस डेटा सेट में दो बंदे ऐसे हैं, सूरज और कृष्णा, जिनका एज 27 है। तो फाइंड वन करूंगा, तो जो पहले जिसका एज 27 होगा वो डेटा आएगा। तो कृष्णा इस टेबल में दिख रहा है, इस कलेक्शन में दिख रहा है, कॉलेज नाम के कलेक्शन में, कि कृष्णा जो है जिसका एज 27 है वो पहले आया है सूरज से। तो कृष्णा का डेटा आएगा, फाइंड वन करूंगा। तो देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम, सॉरी एज इज इक्वल टू 27 है, ये मेरा ही डेटा बस देगा, सूरज का डेटा नहीं देगा। लेकिन अगर डीबी डॉट कॉलेज डॉट फाइंड करूंगा मैं, और एज कॉलन 27 लिखूंगा, इट विल सिंपली रिटर्न मी ऑल द वैल्यूज। सी, ओ सॉरी माय बैड, करली ब्रैकेट के अंदर लिखना होता है इसको, सब कुछ करली ब्रैकेट के अंदर लिखना होता है। यहाँ पे देखो कृष्णा और सूरज दोनों का डेटा आ गया, क्योंकि हमने फाइंड किया है। फाइंड से सब डेटा आ जाता है जो मैचिंग होती है, लेकिन फाइंड वन से जो सबसे पहला मैचिंग कैरेक्टर होता है वो होता है, बाकी सब नहीं होता। ठीक है, समझ में आएगा इस, बोलो। ओके, आगे यस सर। आगे क्या है, तो इसके बाद हमारा फाइंड हो जाता है। फाइंड में ज्यादा कुछ नहीं है। अपडेट की बात करते हैं। अपडेट में हम दो बातें डालते हैं। पहला, जिसको हमें टारगेट करना है, और जिसको हमें सेट करना है वहां पे कुछ। तो देखो मैं कुछ सेट करना चाहता हूँ। मान लो कृष्णा और सूरज ने पैन कार्ड बनवा लिया,
तो हम यहाँ पे लिखेंगे डीबी डॉट कॉलेज का नाम यानी कि कलेक्शन का नाम, और यहाँ पे लिखेंगे अपडेट। अपडेट भी जो होता है वो दो तरीके के होते हैं, अपडेट वन, अपडेट मेनी। दिख रहा है अपडेट वन अपडेट मेनी, उसको यूज करेंगे। तो हम अपडेट वन करेंगे तो एक ही डेटा अपडेट होगा, और अपडेट मेनी करेंगे तो मल्टीपल डेटा अपडेट होगा। तो पहले मैं अपडेट मेनी करके दिखाता हूँ आप लोगों को। अपडेट मेनी करने के लिए कॉमन होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि आपका 5 डॉक्यूमेंट हैं यहाँ पे इस डेटाबेस के अंदर, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक में आपके 5 डॉक्यूमेंट है। देखो, एक डॉक्यूमेंट, दो डॉक्यूमेंट, तीन डॉक्यूमेंट, 4 डॉक्यूमेंट, और ये 5 डॉक्यूमेंट है ना, 5 डॉक्यूमेंट है। तो इन पांचों में से दो जो हैं वो एज वाइज कॉमन है, सूरज और कृष्णा। तो मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं सूरज और कृष्णा को का एज जो है या आधार कार्ड उनको देना चाहता हूँ या उनको पासपोर्ट देना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, पहले तो मैं करली ब्रैकेट दूंगा। ये करली ब्रैकेट में हम उसको टारगेट करेंगे जिसको हम अपडेट करना चाहते हैं, तो हम एज से टारगेट करते हैं क्योंकि वही कॉमन है दोनों में। फिर उसके बाद एक कॉमा लगाएंगे, फिर से करली ब्रैकेट देंगे। करली ब्रैकेट से पहले, करली ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे डॉलर सेट, फिर कॉलन, और जिससे हमें इसको अपडेट करना है, जो की और वैल्यू डालना है वो की और वैल्यू डालकर हम अपडेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट्स से पासपोर्ट कॉलन ट्रू। ट्रू, जैसे पाइथन में कैपिटल ट्रू है ना, रिजर्व है, उसको स्ट्रिंग में नहीं लिखना पड़ता, उसी तरह इसको भी स्ट्रिंग में नहीं लिखना पड़ता है। ठीक है, ये भी मोंगोडीबी का रिजर्व कीवर्ड है। तो दो जगह अपडेट हो रहा है, देखो मैच काउंट 2 कह रहा है और मॉडिफाई काउंट भी 2 कह रहा है, मतलब दो जगह इसने क्या किया, पासपोर्ट ट्रू कॉन्फ़िगर कर दिया। तो देखो डीबी डॉट कॉलेज डॉट अपडेट, सॉरी फाइंड, फाइंड करते हैं तो देखो यहाँ पे पासपोर्ट सूरज में भी आ रहा है और कृष्णा में भी आ रहा है ट्रू। ठीक है, बाकी किसी में कुछ नहीं आ रहा, देखो। ठीक है, समझे। यदि सब में चाहिए हो तो उसके लिए क्या करना होगा, तो पासवर्ड ट्रू। सब में चाहिए होगा तो देखो क्या करना है, तुम्हें अपडेट मेनी करना है और यहाँ पे कुछ नहीं देना है, इसको खाली रख देना। ठीक है, और फिर से इसको चला देना। मैच काउंट 5 थे और अपडेट कितने हुए, मॉडिफाई कितने हुए, 3। अब देखो डीबी डॉट कॉलेज डॉट फाइंड अगर चलाओगे तो सब में क्या आ जाएगा, पासपोर्ट 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 पासपोर्ट। ठीक है, देखो एक चीज और। सर, हाँ बोलो। इसमें ये पूछना था, ये मॉडिफाई काउंट ये कौन सा है, और ये मैच काउंट कौन सा है ये? मैच काउंट जिसमें तुम्हारा जो डॉक्यूमेंट है ना, ये एक डॉक्यूमेंट, ये दो डॉक्यूमेंट, ये तीन डॉक्यूमेंट, ये चार हम्म। डॉक्यूमेंट और ये 5 डॉक्यूमेंट। तो कोई कंडीशन ठीक है। नहीं दिया तो इसने बोला कि मैच काउंट पांचों का पांचों डॉक्यूमेंट है अब। ठीक है, ठीक है। और मॉडिफाई काउंट ये कह रहा है कि कितने जगह पे इस नाम का की और वैल्यू नहीं था उसमें हमने ऐड कर दिया। तो कृष्णा में तो था ऑलरेडी और सूरज में था। ठीक है, बाकी इसमें ठीक है। इसमें इसमें नहीं था, तो इसी तीनों को अपडेट किया इसमें। ठीक है, ठीक है। ऑलराइट। अब उसके आगे बढ़ते हैं। अब जो है डीबी डॉट कॉलेज, और उसके बाद हम क्या है इसमें लिखेंगे, हम मान लो कि डॉक्यूमेंट के अंदर डॉक्यूमेंट, मतलब कि सेट के अंदर सेट, सॉरी सेट के अंदर सेट कह रहा हूँ, इसके अंदर एक और कलेक्शन ऐसे डालना चाहते हैं। तो इंसर्ट वन से करेंगे, किससे करेंगे, इंसर्ट वन से करेंगे। नेस्टेड भी हम कर सकते हैं, तो इंसर्ट वन से करेंगे। हम चाहते हैं कृष्णा के अंदर क्या हो कि एक और, कृष्णा के पास पासपोर्ट भी है और आधार कार्ड भी है, तो कृष्णा को इसके इसके आगे एक और आईडी बना दी जाए, आईडी कार्ड करके। ठीक है, आईडी कार्ड करके इसके पास कुछ और डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आधार कार्ड है, आधार कार्ड है, आधार कार्ड ट्रू। ठीक है, फिर पैन कार्ड है, पैन कार्ड में भी ट्रू, ये कर दिया जाए। मतलब डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी, ये कह रहा हूं मैं करने को, एक की से मर्ज करके। तो कैसे करेंगे, डीबी डॉट कॉलेज, कॉलेज के अंदर हम लिखेंगे क्या, अपडेट, एक सेकंड गाइस, समथिंग, कहाँ गया ये, अब पेंसिल कहाँ गया इसका। ओके, तो डीबी डॉट यहाँ पे हमने लिखा अपडेट
अपडेट जो है अपडेट 1 कर लो, ठीक है। db डॉट कॉलेज डॉट अपडेट 1, इसके अंदर तुम लेट्स से कुछ कॉन्फ़िगर करना चाहते हो तो यहाँ पे पहले तो टारगेट करना पड़ेगा कृष्णा को, जो स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। और फिर उसके बाद यहाँ पे एक और कर्ली ब्रैकेट जिसमें डॉलर करके सेट दोगे आप, और फिर उसके बाद एक और कर्ली ब्रैकेट जिसके अंदर आपको लिखना है आईडी कार्ड। आईडी कार्ड के अंदर एक और कर्ली ब्रैकेट। देखो कर्ली ब्रैकेट में यहाँ पे खेल होता है पूरा, ठीक है। तो कर्ली ब्रैकेट में ही तुम्हें वैल्यूज को रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे तुम चाहते हो कि नेस्टेड एक डॉक्यूमेंट भेज दें, डॉक्यूमेंट के अंदर जो कृष्णा है उसका आईडी कार्ड करके एक की यहाँ पे बन जाए पासपोर्ट के जस्ट नीचे, और उसमें एक नेस्टेड डॉक्यूमेंट आ जाए, उसमें की वैल्यू का पेयर हो। तो यहाँ पे लिखेंगे हम पैन कार्ड, पैन कार्ड कॉलन हैव पैन कार्ड, हैव पैन कार्ड, ठीक है। और यहाँ पे आधार कार्ड, तो हम लिखेंगे हैव आधार कार्ड, इसको स्ट्रिंग में लिखना पड़ता है, हैव आधार कार्ड, ओके। अब इसको जब चलाओगे आप तो ये कृष्णा में ही अपडेट होगा। देखो मैच काउंट एक ही रहा और मॉडिफाई भी एक को ही किया गया। तो अब db डॉट कॉलेज के अंदर आप फाइंड फाइंड करोगे तो आपको कृष्णा मिलेगा, जो कि एक और नेस्टेड डॉक्यूमेंट लगा के बैठा हुआ अपने अंदर, दिख रहा है। अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि सबको ये अपडेट करके दे दूं। मैं चाहता हूँ कि सबको अपडेट करके दे दूं, ठीक है। बाकी सबका आधार कार्ड नहीं बना है, ठीक है, और पैन कार्ड भी नहीं बना, तो सब पे हैव नॉट आधार कार्ड करके दे दूं, ठीक है। ऐसा कुछ कर दूं। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा देखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे db डॉट कॉलेज डॉट अपडेट, और फिर उसके अपडेट अपडेट मेनी होता है, अपडेट मेनी, और उसके अंदर हम एरे के अंदर, सॉरी एरे के अंदर कह रहा हूँ, सेट के अंदर हम लिखेंगे जिसको टारगेट करना है। तो मैं सबको टारगेट करना चाहता हूँ, नो फिल्टर, ठीक है। मैं सबको टारगेट करना चाहता हूँ, नो फिल्टर, और फिर उसके बाद लिखूंगा मैं डॉलर सेट, और उसके बाद आईडी कार्ड। एक काम करो, इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ता है, आईडी कार्ड। स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, नहीं तो दूसरी आईडी बन जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे सी कैपिटल लिख दिया ना तो एक और नया आईडी बन जाएगा इसी के नीचे, इस नाम से। इसीलिए केस सेंसिटिव होता है, याद रखना इस बात को। फिर कॉलन, फिर इसके अंदर तुम क्या करोगे कि अपना पैन कार्ड कॉलन, और लिखोगे हैव पैन कार्ड, हैव पैन कार्ड, ठीक है। उसी तरह से तुम यहाँ पे लिखोगे आधार कार्ड, और इसके अंदर लिखोगे हैव आधार कार्ड, ठीक है। और जब इसको चलाओगे तो सभी डॉक्यूमेंट अपडेट हो जाएंगे। तो देखो मैच काउंट 5 थे, क्योंकि एक ऑलरेडी कंटेन करके रखा था तो 4 ही को मॉडिफाई किया गया, बाकी 4 के 4 ये अपडेटेड नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो db डॉट कॉलेज डॉट अपडेट मेनी। देखो गाइस समझ में नहीं आएगा तो प्लीज बताना, क्योंकि मुझे नहीं पता कि तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं। हम अपडेट नहीं करेंगे, फाइंड करेंगे। सबको देखना है ना। देखो सब अपडेट हो गए डॉक्यूमेंट। हाँ अंशिका, सर सूरज का तो पहले से ही अपडेट था ना, सूरज का दोबारा से क्यों आया ना? कहाँ सूरज का अपडेट था? देखो यहाँ पे सूरज दिख रहा है अपडेटेड, देखो। बस कृष्णा को अपडेट किया था मैंने, है ना। याद रखा करो डॉक्यूमेंट, है ना। यहाँ पे देखो, सर यहाँ जब पे आप मुझे तीन, जो आप तीन कह रहे थे पहले, वो तो ये तो चार हो गए ना? वो तो पहले की थी, पहले की 3 ही थी, जिसमें से हम 2 को अपडेट कर रहे थे, कृष्णा और सूरज को। जो यहाँ पे पासपोर्ट था ना, वो सूरज हम्म। को और कृष्णा को एक साथ अपडेट करके दिया था, ट्रू ट्रू करके। लेकिन अब फिर जो हुआ है। हाँ, अब जो हुआ है उसमें मैंने से पहले कृष्णा को अपडेट किया, ठीक है। फिर उसके बाद हम्म। मैंने सबको अपडेट किया, देखो। जी ठीक है। हाँ ठीक है। चलो, ऑनलाइन आप लोगों को समझ में आ रहा है? अंशिका, रवि, वेद। यस सर। जी हाँ सर, सर। जी जी। यस। हाँ, यस सर। चलो बहुत बढ़िया। आगे आगे क्या है? तो इसको देखो,
यहाँ पे लिखेंगे हम db डॉट कॉलेज डॉट। ओ अच्छा, अगला कॉन्सेप्ट देखने से पहले हम नोट्स की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखो मोंगो डीबी डिलीट का ऑप्शन है। यहाँ पे डिलीट वन डिलीट मेनी होता है, मतलब तुम चाहो तो एक बार में एक वैल्यू डिलीट मार सकते हो और एक बार में मल्टीपल वैल्यूज भी डिलीट मार सकते हो। कैसे मारोगे उसको देखो, डीबी डॉट कॉलेज डॉट डिलीट वन और डिलीट मेनी कर सकते हो। देखो अभी क्या है कि मैं अगर डिलीट वन करूंगा तो एक ही डॉक्यूमेंट डिलीट होगा, तो पहले मुझे उस डॉक्यूमेंट को टारगेट करना पड़ेगा। टारगेट कैसे करूंगा, तो टारगेट करने के लिए लेट्स से नेम मैं लिखता हूँ, सिर्फ नेम जो है वो कृष्णा है, ठीक है, और मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको लिख दिया, ये टारगेट हो गया। अब रन कर दो इसको। देखो डिलीट काउंट एक और एक्नॉलेज में ट्रू लिखा हुआ, मतलब ये जो एक काउंट हुआ वो डिलीट हो गया, वो ट्रू नोटिफिकेशन आ गया। तो अगर हम डीबी डॉट कॉलेज डॉट फाइंड को चलाएंगे, वी विल गेट एवरीथिंग एक्सेप्ट कृष्णा। कृष्णा नहीं है जो सबसे ऊपर में था, ठीक है। समझ में आ गया गाइस? यस सर। ज्यादा फास्ट तो नहीं जा रहे हैं ना? सबको समझ में आ रहा है ना? हैं? सर आ रहा है सर। चलो अच्छा है, आ रहा है तो। अब उसके बाद है डिलीट मेनी। अब मैं चाहता हूं कि मैं सारे डेटा को डिलीट मार दूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि फिल्टर लगा के मारूं। तो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ ये लिखूं, फिल्टर बिना लगाए मारूंगा इस बार डिलीट, ठीक है। डीबी डॉट कॉलेज डॉट डिलीट डिलीट मेनी, ठीक है। और इसके अंदर सिर्फ एक कर्ली ब्रैकेट दे दो और चला दो, सब कुछ डिलीट हो जाएगा। देखो डिलीट काउंट 4 था, 4 डॉक्यूमेंट थे और सब ट्रू आ गया, तो सब कुछ डिलीट हो गया। अब डीबी डॉट कॉलेज डॉट फाइंड करोगे तो नल कुछ भी नहीं मिलेगा। देखो कुछ भी नहीं मिला, नहीं मिला ना, सब डिलीट हो गए। समझ में आ रहा है? तो ये परमानेंट चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है गाइज। आगे देखते हैं। तो डिलीट मेनी में आप किसी एक स्पेसिफिक टारगेट को भी सेलेक्ट करके जो जिसमें सब में मैच कर रहा होगा वो डिलीट हो जाता है। जैसे मेरे और सूरज में एज मैच कर रहा था, तो यहाँ पे आप एज 27 लिखते तो मेरा और सूरज का सिर्फ डेटा डिलीट होता, लेकिन मल्टीपल है ना, क्योंकि हम और सूरज दो एक से ज्यादा को ही मल्टीपल करते हैं, दो लोग थे तो दोनों का डेटा डिलीट हो जाता। अब उसके बाद मोंगो डीबी क्वेरी ऑपरेटर्स। ये देखो, ये देख रहे हो, इसको याद करना पड़ेगा तुम्हें। याद क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे सिंबल्स नहीं, उसकी जगह पे ये सारे चीज लिखे हुए हैं, ये क्या है उसको समझते। तो यहाँ पे पढ़ो मोंगो डीबी क्वेरी ऑपरेटर्स। ये ऑपरेटर्स है, जैसे प्लस माइनस डिवाइड लेस देन ग्रेटर देन स्मॉलर देन, है ना, इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू, वो थे ना, वही ये क्वेरीज हैं जो तुम्हें रटने पड़ेंगे। अच्छा अब यहाँ पे देखो कंपैरिजन, कंपैरिजन है, ये लॉजिकल है, ये इवोल्यूशन है, ठीक है। तो कंपैरिजन को समझते हैं। द फॉलोइंग ऑपरेटर कैन बी यूज्ड इन क्वेरीज टू कंपेयर वैल्यूज। यहाँ पे हम इन कंपैरिजन ऑपरेटर को जो पढ़ रहे हैं, इसको हम कंपेयर करने के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कैसे कंपेयर करेंगे? तो EQ का मतलब होता है इक्वल, वैल्यू आर इक्वल। अगर दो वैल्यूज को तुम्हें कंपेयर करना है कि A इज इक्वल टू B, तो आप वहां पे EQ लिखेंगे, ठीक है। अच्छा उसी तरह से यहाँ पे एनी नॉट इक्वल, GT ग्रेटर देन, है ना, ग्रेटर देन अनदर वैल्यू, और GT ग्रेटर देन इक्वल टू इसको कहते हैं। LT रीडेबल बना रखा है, लेस देन, LT लेस देन इक्वल टू, IN विद इन एन एरे। किसी डॉक्यूमेंट को किसी एरे में फाइंड करना है, जैसे मैंने पाइथन में आप लोगों को सिखाया था कि अगर 1 एक इंटीजर है, क्या वो एक लिस्ट में है, जिसमें हमने ऐसा लिस्ट बना दिया, तो हमारा पाइथन क्या कहता था? ट्रू, क्योंकि 1 जो है वो इस लिस्ट में है, तो इसी लिस्ट को एरे कहते हैं, ठीक है। इसी लिस्ट को क्या कहते हैं? एरे कहते हैं। इस एरे में 1 है, तो ये जो इन है ना, ये वही काम कर रहा है, वैल्यू इज मैच्ड विद इन एन एरे। मतलब एक वैल्यू एक लिस्ट में है तो वो मैच कर रहा है, उसको हम ऐसे चेक करते हैं, तो कंपैरिजन से चेक करते हैं। समझ में आ रहा है? बोलो आ गांव रहा है वालों, सर। सो गए? नहीं सर आ रहा है। ओके आगे बढ़ते हैं। फिर लॉजिकल ऑपरेटर की बात करते हैं। इन सबको करके दिखाएंगे हम, पहले मैं पढ़ा दूं। द फॉलोइंग ऑपरेटर्स कैन बी
कैन लॉजिकली कंपेयर मल्टीपल क्वेरीज। देखो हमने एंड और नॉट ये सब पढ़ा था ना, ये नॉर है। नॉर क्या है? बोथ क्वेरीज फेल्ड टू मैच। ठीक है, तो जब दो क्वेरी लिखोगा, दोनों की दोनों क्वेरी बोलेंगे मैच नहीं करेंगी, तो हम उस जगह पे नोर को यूज करते हैं। एंड को तब यूज करते हैं जब दो डॉक्यूमेंट, हमने दो क्वेरीज दी हैं, दोनों मैच कर रही हैं। ठीक है, बोथ आर मैच। और का सिंपल वही मतलब है कि दोनों में से कोई एक मैच कर रही हो क्वेरी। नॉर का दोनों में से दोनों की दोनों फेल हो जाए, नहीं मैच करें। नॉट का जो भी तुमने क्वेरी दी है उसका उल्टा क्वेरी, रिटर्न डॉक्यूमेंट वेयर द क्वेरी डज नॉट मैच। ठीक है, उसके बाद एवोल्यूशन। एवोल्यूशन में डॉलर रेगेक्स है। रेजेक्स पढ़ लो, रेगेक्स पढ़ लो, तुम्हारी मर्जी तुम क्या पढ़ते हो। अलाउ द यूज ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन व्हेन इवेल्युएटिंग फील्ड वैल्यूज। ठीक है, उसी तरह से टेक्स्ट है, परफॉर्म अ टेक्स्ट सर्च, किसी टेक्स्ट को सर्च करना, उसके लिए तुम टेक्स्ट को सर्च करते हो। रेगुलर एक्सप्रेशन इवेल्युएटिंग फील्ड वैल्यूज। रेगुलर एक्सप्रेशन की तरह काम करता है। ठीक है, जो पाइथन का था उसमें स्ट्रिंग के ऊपर वो काम करता है, सीक्वेंस पे काम करता है, हम इसके बारे में बात करेंगे। वेयर कंडीशन जो है जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन टू मैच डॉक्यूमेंट, ये हमारा वही कंडीशनल प्रोग्रामिंग है जो तुम लोग चेक करते थे मोंगोडीबी में जब लिमिट वगैरह यूज करते थे। ठीक है, ओके, लेट्स गो देयर। यहाँ पे इन सबको हम यूज करेंगे, जैसे जैसे हमने पढ़ा है वैसे वैसे यूज करेंगे। सबसे ज्यादा यूज ये हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। मोंगोडीबी अपडेट। मोंगोडीबी अपडेट ऑपरेटर। मोंगोडीबी अपडेट ऑपरेटर में बहुत सारी चीजें जो तुम्हें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, अपडेट करने के भी तरीके होते हैं। क्या होता है ये? इंक्रीमेंट है, $INC। सेट का मतलब सेट द वैल्यू ऑफ अ फील्ड, किसी वैल्यू के फील्ड को सेट करने के लिए सेट ऑपरेटर का यूज करते हैं। INC का यूज करते हैं इंक्रीमेंट करने के लिए किसी वैल्यू में। करेंट डेट का यूज करते हैं, सेट द फील्ड वैल्यू टू द करेंट डेट। अभी का जैसे कर डेट कर टाइम था ना, उसी तरह से यहाँ पे करेंट डेट है। ये इंक्रीज है, ये रीनेम है। रीनेम द फील्ड, फील्ड का नाम अगर तुम्हें रीनेम करना है तुम कर सकते हो। ठीक है, सेट द वैल्यू ऑफ अ फील्ड। वैल्यू अगर किसी फील्ड की सेट करनी है तो तुम वैल्यू $सेट को यूज करोगे। अनसेट, रिमूव द फील्ड फ्रॉम डॉक्यूमेंट। जैसे मान लो मैं इनको यूज करने की कोशिश करूंगा, मैं पहले पढ़ा दूं इसको, सब मैं यूज करूंगा। फिर देखो यहाँ पे क्या है, द फॉलोइंग ऑपरेटर असिस्ट विथ अपडेटिंग एरे। एड टू सेट, एड्स डिस्टिंक्ट एलिमेंट टू एन एरे। डिस्टिंक्ट एलिमेंट अगर हमें ऐड करना है तो हम उसको ऐड कर सकते हैं। पॉप, रिमूव द फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे। लास्ट और फर्स्ट वैल्यू को रिमूव करना तो पॉप का यूज करते हैं। पुल, रिमूव ऑल एलिमेंट फ्रॉम एन एरे दैट मैच द क्वेरी। कोई क्वेरी अगर मैच हो रही है तो उससे अगर तुम्हें उन सभी क्वेरीज को रिमूव करना है तो तुम पुल यूज करोगे। पुश का मतलब होता है ऐड करना एलिमेंट को एक एरे में। तो आगे इसके अंदर अब देखो सब यूज हो रहे हैं। ग्रुप, लिमिट, प्रोजेक्ट, सॉर्ट, मैच, ऐड, फील्ड, काउंट, लुक अप, आउट। ठीक है, लग नहीं रहा हो पाएगा ये, बट एनीवेज वी विल ट्राई। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से सब कुछ करना स्टार्ट करता हूँ ऑपरेटर से, यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर से। ठीक है, देखो मैं फिर से एक डॉक्यूमेंट बनाने जा रहा हूँ। उस डॉक्यूमेंट में मैं जानबूझ के ऐसी वैल्यूज रखूंगा जिसमें नंबर्स होंगे, क्योंकि इन सबको यूज करना, कंपेयर तभी हो पाएगा। ठीक है, तो चलो डॉक्यूमेंट बनाने चलते हैं फिर से। हमने एक और डॉक्यूमेंट बना रखा है, तो अगर हम चाहें डीबी डॉट कलेक्शन को ही यूज करना, कलेक्शन जो हमारा टेबल की तरह काम कर रहा है, क्योंकि हम कलेक्शन को देखना चाहते हैं, हम लिखेंगे सो कलेक्शंस, तो इससे हमारा कलेक्शन दिखाएगा कॉलेज और कॉलेज, सॉरी कलेक्शंस। तो अब देखो मैं यूज करना चाहता हूँ, लेट्स से कॉलेज को यूज करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, डीबी डॉट कॉलेज। ठीक है, और इसके अंदर इंसर्ट मेनी करूंगा मैं, इंसर्ट मेनी करूंगा, और इस मेनी के अंदर मैं मल्टीपल वैल्यूज को डालूंगा, इसलिए मल्टीपल एरेज बना रहा हूँ। मैं सिंपल रखूंगा डेटा को, जिससे समझना आसान हो। ठीक है, और आप लोग फिर से एक बार मीटिंग रिज्वाइन कर लीजिए।